नमस्कार। विज्ञान की बातें सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे विटामिन और विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। यह सबसे पुराना ज्ञात विटामिन है। यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। यह हड्डियों, दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इस रोग में मसूड़ों से रक्त बहने लगता है और इस रोग का प्रभाव अगर ज़्यादा हो जाता है तो दांत भी गिर सकते हैं। इस विटामिन में वायरस का नाश करने वाले गुण पाए जाते हैं और इसमें कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। मूत्र के साथ अतिरिक्त जो विटामिन हमारे शरीर में होता है उसका उत्सर्जन हो जाता है। यानी अगर हम इसकी ज़्यादा मात्रा ले लेते हैं तो वह शरीर में टिकती नहीं है और उसका उत्सर्जन मूत्र के साथ हो जाता है, क्योंकि यह पानी में घुलनशील विटामिन है। दूध में इस विटामिन का अभाव होता है। हम जानते हैं कि दूध में बहुत से विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी आंवला, इमली, सेब, दही, संतरा, मौसमी और हरी मिर्च आदि में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के 3 रूप होते हैं, D1, D2, D3। इसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में भी होता है। इसलिए इस विटामिन को धूप का विटामिन भी कहते हैं। यह विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। यानी आप भोजन में कितना भी कैल्शियम और फास्फोरस लें, अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी बनी रहेगी। अर्थात विटामिन डी की उपस्थिति में ही कैल्शियम और फास्फोरस का सेवन करने से हमारी हड्डियां और दांत मजबूत हो सकते हैं। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग और बड़ों में ओस्टियोमलेशिया रोग होता है। इसे धूप का विटामिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में बनता है। इसके अलावा यह विटामिन दूध, अंडे और मांस इत्यादि में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।